हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लास्ट क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक्स पढ़ा था कि कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्या क्वेश्चन है? मान लो 3,000 रुपये आपने किसी को साधारण कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपने किसी को दिए, तो मिस धन कितना हो जाता है? 3,993 रुपए। कितने साल में? 3 साल। मतलब 3 साल बाद आपको वो कितने रुपए रिटर्न करेगा? 3,993, है ना। क्या निकालना है? दर। जब दर निकालनी है तभी क्वेश्चन टफ होता है, पर आपके लिए बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आप पहले अमाउंट और पी का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, निकाल लीजिए। 3,000 और यहाँ कितना है? 3,993। ठीक है, इसको 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 1,000। 3 से कैंसिल आउट किया है मैंने। ठीक है, अब देखो ये पावर 3 में बनेंगे, है ना, क्यूब बनेगी, क्योंकि यहाँ टाइम कितना है? 3 टाइम है, तो ये 10 की पावर 3 बन गया और ये 11 की पावर 3 बन गया। ठीक है, मतलब 10 पे 11, 10 से कितना हो रहा है? 11 एक साल में। तो एक साल का ब्याज कितना हुआ? 1। कितने पे मिला आपको? 10 पर। यही दर हुई। दर का मतलब होता क्या है कि आपको किस मूलधन पर कितना ब्याज मिला। मान लो 10 हुआ मूलधन, तो ब्याज कितना मिला? 1। 10 पे 1 ब्याज। दर के लिए 100 का गुणा। वैसे 1/10 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 10%। तो इस क्वेश्चन में देखो पेन कैसे नहीं चलाना था, दोनों दिख रहा है 3 से डिवाइड हो रहे हैं, हो गए। यहाँ 10 का पावर 3 बन रहा है, यहाँ कितने का? 11 की पावर 3, है ना, 1331। थोड़े थोड़े क्यूब और स्क्वायर आपको याद होने चाहिए 30 तक, तो आपका काम बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, 3 साल के लिए था इसलिए मैंने पावर 3 बनाई। 2 होता तो पावर 2 बनाने की कोशिश करता। बन गया 10 पे 11, 1 पे 10 गुणा 100, 10%। मन में भी हो जाता क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़े से मैंने चेंजेस किए हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, पढ़ते जाए साथ में। 2,000 रुपए आपने किसी को दिए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना। 10% वार्षिक है आपकी दर। अमाउंट कितना हो जाता है? 2,420। तो कितने समय में हो जाता है? पहले समय दिया हुआ था, दर पूछी गई थी। अब दर दिया हुआ है, समय पूछा गया है। मैंने आपसे बोला है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसके 2 तरीके हैं देखो करने के। एक तो आप दर से कर लो। दर कितना? 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। ठीक है, मतलब P होगा 10 तो 11 होगा ये। ठीक है, अब देखो टाइम तो दिया नहीं है, तो यहां तुम हो गए कंफ्यूज। यहां क्या हो जाओ कुछ, अब कितना करें। ठीक है, इसका एक और तरीका है, देखो यहां बनाओगे अगर 1,000 और यहां बनाओगे 121, ये प्रैक्टिस के बाद आएगा, है ना, ये प्रैक्टिस के बाद आएगा। ठीक है, 121 की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी दी है? 2,420। मतलब कितना हो रहा है? 100 की वैल्यू देखो गुणा 2 हो रहा है 20, और तुम इसमें 20 का गुणा करोगे तो बन गया तुम्हारा 2,000। मतलब होगा कितने? 2 साल। एक तरीका तो ये है दोस्तों, है ना। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका समझ में आया, 1/10 किया, 10 से 11, है ना। अब चेक करते, अगर तुम इससे भी करते तो इसमें भी डिवाइड होता, पर यहाँ पर 2,000 नहीं बनता, है ना। ये मुझे पता है ना, प्रैक्टिस करते करते आपको पता पड़ जाता है ये चीजें कि 2 बार में ही बनेगा। देखो क्यों बनेगा ऐसा, देखते हैं एक बार सिंपल तरीके से करते हैं इसको, है ना। ये आपकी स्पीड बढ़ा देगा। दर से जब क्वेश्चन को करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है क्वेश्चन करने की। चलो देखेंगे। देखो मैंने बोला था P और A का रेशो निकाला करो हर क्वेश्चन में जब दिया हुआ है तो, है ना। मतलब क्या? मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकाला करो। अनुपात से ही क्वेश्चन को करते करा तो 100 आ गया और यहाँ 1:1 आ गया। अब देखो क्या हो गया, ये क्या हो रहा है? ये ऑटोमेटिक क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। मैंने तो कुछ किया नहीं, है ना। अपन कभी कुछ नहीं, या तो स्क्वायर बनेगा या क्यूब बनेगा या पावर 4 बनेगा या 5 बनेगा, वही टाइम होता है। 10 से कितना? 11। तो
1 पर 10 का ब्याज, तो 10% हो गया दर, हो गई अपनी चेक। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, 2 साल, क्योंकि पावर कितनी बन रही है यहाँ पर, 2 बन रही है। ठीक है, चाहे चाहो तो दर से कर लो, वैसे मैं यही कहूंगा आपसे, अगर दर दी हुई है क्वेश्चन में तो दर से ही करो, क्योंकि प्रतिशत जैसे ही आपको सॉल्व करते जाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है सेम, बस नंबर्स मैंने चेंज किए हैं जिससे आपको और ज्यादा समझ में आए, है ना। हमें क्वेश्चन कम करना है पर सीखना ज्यादा है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ज्यादा आता है। हाँ बिल्कुल सही है, आपको ज्यादा आएगा, पर ऐसा नहीं है कि आप कम क्वेश्चन करोगे तो आपको कम आएगा। मैं तो बोलता हूँ आप डेली 20 क्वेश्चन करें, और 20 क्वेश्चन से ही बहुत कुछ सीखने की कोशिश करें। सीखने की जितनी ज्यादा कोशिश करोगे उतनी जल्दी चीजों को समझ पाओगे, थिंकिंग डेवलप कर पाओगे और अपनी थिंकिंग को कहीं पर यूज कर पाओगे क्वेश्चन। चल बड़े, कोई राशि आपने कितनी दी, 1000 रुपए थे आपके पास, दर दी हुई है 10% पर एनम, है ना। शॉर्ट में लिखा है मैंने क्वेश्चन, आपको शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। अमाउंट कितना मिश्रण हो जाता है, 1331। टाइम बताना, देखो दर से ही करेंगे दोबारा इस क्वेश्चन से। 10% मतलब देखो 10% फेवरेट है, 10% या 5% ज्यादा आएगा इसमें ना, प्रतिशत जैसा नहीं होगा 16 सही 2/3 आ जाए, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। बहुत ज्यादा किस्मत खराब होती है तब ऐसी चीजें पूछी जाती है। 1/10, 10 की कितनी 11। ठीक है, अब मुझे पता है 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, है ना। तो 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, और 11 की पावर 3 होता है 1331। बन गया, कितना टाइम हो गया 3, एक ही बार में क्वेश्चन बन गया, ना ज्यादा सोचना पड़ेगा। दर दी होगी तो क्वेश्चन आपका देखो कितना आसान हो गया। और जो भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे पुराने वीडियोस देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप कोई सजेशन देना चाहे तो आप फ्री हैं उसके लिए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी फेरबदल हुए हैं ना, अभी आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको आते हो तो आप स्पीड बढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें जो नए छात्र हैं जिन्होंने कभी कहीं कोचिंग नहीं ली हो। ठीक है, चलो देखेंगे। इस बार पी पूछा हुआ है, मैंने आपसे बोला था अगर दर दी होगी तो सारा काम हो जाएगा ना। मिश्रण कितना हो रहा है 270.40, समय कितना दिया है 2 साल, दर कितनी दी हुई है 4% वार्षिक, है ना। ये हमेशा वार्षिक दी है जब तक मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, है ना। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 6 माही और त्रैमासिक दी होगी तो मैं आपको मेंशन करूंगा। ठीक है, तो कितनी धनराशि हम 2 साल के लिए 4% दर से दें कि राशि कितनी हो जाए 270.40 हो जाए। मैंने आपसे हमेशा बोला है अगर दर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। 4% का मतलब कितना होता है 1/25, मतलब 25 पर 1 का ब्याज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा मिश्रधन। ये हो गया अपना मूलधन, ये हो गया मिश्रधन। मैंने आपसे हमेशा यही बोला है चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन और मिश्रधन का ही रेशो निकालना होता है। ठीक है, ब्याज का नहीं निकालना है। ठीक है, कोई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता है ये चीज। ठीक है, अब भाई साल कितने दिए हैं 2, तो स्क्वायर करोगे आप इनका, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों 625 और ये हो जाएगा आपका 676। ये याद होना चाहिए, ये निकालना नहीं पड़े, नहीं तो टाइम बहुत दे बैठोगे। 676 की एक्चुअल वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 270.40, है ना। ये हमारा काल्पनिक इमेजिनरी पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ। यहां से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे 270.40 बटे 676। हमें वैल्यू किसकी, इसको हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमें निकालना क्या है पी। पी की वैल्यू कितनी 625, एक की वैल्यू ये आ गई, 625 की वैल्यू निकाल लेंगे फिर हम 2704
676 अपॉन 10 इंटू 625। इसको कैंसिल आउट करो तो 4 टाइम में हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको 5 से कैंसिल आउट कर लो, है ना, या 2 से, इसको 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। कितना बचेगा 12, 5 दूनी 10, 55, 125 गुणा 2 तो कितना आ गया आंसर 250 रुपए, 250 रुपए इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक बार ध्यान से देख लेना। वैसे मैं बहुत स्लो करवा रहा हूं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं आया तो आप दोबारा इसको देख लें, ठीक है, रिवर्स करके, ठीक है। आराम से करना और पहले वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को पहले खुद करने की कोशिश करना। जब आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं स्टक होंगे, मतलब परेशान होंगे, कहीं प्रॉब्लम आई तो आपको समझ में आएगा हाँ इसलिए सर ने ऐसा किया, तो आपको बहुत जल्दी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनता है हमेशा, क्योंकि देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन सुन लो फिर अपन करते हैं। 2304 रुपए दिए तुमने 2 साल के लिए, किसी दर पर दिए, दर नहीं बताई, तो वो अमाउंट कितना मिसदन कितना हो जाता है 2500 रुपए। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि दर ही नहीं दी हुई है, जब दर नहीं दी होगी तो क्वेश्चन हमेशा टफ बनता है। तो उसमें आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात निकालो, रेशो निकालो, 2304 और 2500, ये पावर कितनी बननी चाहिए देखो 2, है ना, ये माइंड में रखना। तो ये अभी तो नहीं बन रहा है शायद, एक उसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 चिंग 12, 2 चिंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे, अब बन गया ये 576 किसका होता है 24 का स्क्वायर होता है, 625 किसका होता है 25 का होता है, मतलब एक मिल रहा है आपको कितना, एक ब्याज मिल रहा है किस पर 24 पर, है ना, गुणा किससे करोगे 100 से, 4 चिंग 24, 25, इसको काटेंगे 25 में 6 का भाग देंगे, 6 चौको 24, एक बचेगा, तो ये आपकी दर आ जाएगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको लग रहा होगा शायद आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, क्योंकि तरीका ऐसा है कि आपको बहुत इजी समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ लिया है इस चीज का। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं, और जब दर नहीं दी होती तो काम हमारा बढ़ जाता है। इसको फॉर्मूले से करोगे तो भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। अभी यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड करता डायरेक्ट आ जाता मेरा, ठीक है, पर मैंने किया नहीं जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है, स्लो कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको सिखा सकूं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, 5 क्वेश्चन इनफ होते हैं एक दिन के लिए, आप इनको ही दोबारा करें और इनसे ही ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करें। ये एक तरह के टाइप मान लो कि कंप्लीट हो चुका है, अब आपकी प्रैक्टिस है कि आप घर पर कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।